यह है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। मैं उत्तराखंड यूनिक स्टडी से आप सबका स्वागत करता हूं। और चलिए हम आज जितने भी उत्तराखंड के राज्य चिन्ह हैं, राज्य चिन्ह क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है, चाहे वो हमारे राज्य का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के अपने अपने शासकीय कार्यों में जो चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग चिन्ह होगा, हरियाणा का अलग चिन्ह है शासकीय चिन्ह, और हमारे उत्तराखंड का एक अलग शासकीय चिन्ह है। हर सभी राज्यों का शासकीय चिन्ह होता है, जो शासन के कार्यों के रूप में चिन्ह का, जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वह चिन्ह कहलाता है। और राज्य के, हमारा राज्य का जो चिन्ह है वो हीरे के आकार का है, और उसकी आकृति कैसी है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज उसकी आकृति है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली चोटी, दूटी चोटी, लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। उस पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। बताओ कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? आपके लिए ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराएं हैं, 4 जल धाराएं। उसमें राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रतीत होती है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त होता है। उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन उत्तराखंड का राज्य गीत है, जो 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। और इस राज्य गीत की अवधि, जो गाने का समय है, 9 मिनट का है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही हैं। राज्य गीत में आवाज श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला की है। राज्य का पशु कस्तूरी मृग, जिसके ये छोटे छोटे दांत भी दिख रहे हैं आपको। और ये हमारा उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। और इसी के साथ जिंदगी अपनी है दोस्तों, तो अंदाज भी अपने ही होने चाहिए। जिंदगी अपनी है दोस्तों, तो अंदाज भी अपने ही होने चाहिए। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर है। और राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। और राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल, इसका कुल कौन सा है? अंगुलोटा कुल। व मोसिडो परिवार का है। फैमिली कौन सी है? मोसिडे फैमिली। कस्तूरी मृग बहुत यातायात में जो कहाँ कहाँ मिलता है? केदारनाथ में, फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में है। पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग का रंग भूरा, और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर 4 खुर होते हैं, और इसके 2 बाहर नुकीले दांत भी होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फोटो में दिखाया था। लगभग 20 इंच के होते हैं। और कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते। इसमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत ही पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग के पीछे पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। पीछे के पांव जो होते हैं उसके आगे की पांव की अपेक्षा जो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और कस्तूरी मृग की भी यह विशेषता है कि अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। जुगाली करने वाला मृग भी इसको कहा जाता है। सूंघने की शक्ति इसकी तीक्ष्ण होती है। और इसकी आयु, औसत आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। मादा कस्तूरी मृग
गर्भधारण अवस्था इसकी 6 माह की होती है। और इसका मुख्य भोजन जो है केदार पाती है। कस्तूरी मृग में गुदा में स्थित ग्रंथि प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी मृग केवल नर मृग से ही प्राप्त होता है। इस मृग में कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। और यह 3 प्रकार की होती है: नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल, सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औद्योगिक औषधि उद्योग में कस्तूरी मृग का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी जैसी दवाइयां बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रसायन कहलाता है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल इसका नाम है दोस्तों। कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदार वन्य जीव के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 ईस्वी में, जो बागेश्वर जिले में है दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। चमोली जिले के कांचूला खरक में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में वन्य जीव की गणना 2005 के अनुसार की अगर हम बात कर लें, 2005 के जनगणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे मात्र। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। और इसी के साथ किस्मत ने मिलाया था और वक्त ने छीन लिया। किस्मत ने मिलाया था और वक्त ने छीन लिया। इसमें जो वक्त है, वक्त, ये वक्त, सॉरी आधा का है ये, वक्त, ये यहां पे थोड़ा सा बिंदु है, जैसे कि हम लिखते हैं अखबार, अखबार, और ये लगा दिया। इसको दोस्तों नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह। और जिस शब्द के नीचे भी ये नुक्ता चिन्ह लग जाता है ना दोस्तों, वह शब्द अरबी और फारसी भाषा का बन जाता है। जैसे कि अखबार हो गया, कमीज हो गई, अल्फाज। और ये नुक्ता चिन्हों की अगर संख्या की बात कर लें दोस्तों, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ज और फ। और इनके नीचे दोस्तों ये नुक्ता चिन्ह, ये अवश्य लगाएं। इनके बिना ये हिंदी वर्णमाला के शब्द हो जाते हैं। ये हैं। एनसीईआरटी में कुछ और दिए हैं। इनकी संख्या ज और फा को नहीं माना गया है। तो जहां भी लग जाता है नुक्ता, तो ये वक्त की बात की थी, वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों। किस्मत ने मिलाया था और वक्त ने छीन लिया। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य का पुष्प कौन सा है? ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ब्रह्मकमल फूल एस्टेरसी, एस्टेरसी कुल का पौधा है दोस्तों। और इसका वैज्ञानिक नाम सोसिरिया अवक्लेटा है। और अन्य प्रजातियां इसकी फेन कमल, कस्तूरबा कमल भी मिलती है। और स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है कोलपदम। कोलपदम इसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फल, क्या? दूधा फल। और कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल
नींबू भी होता है दोस्तों, एक गलगल होता है, नींबू, नींबू से थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग गलगल, और वो बहुत खट्टा होता है, खट्टा होता है। और बचपन में जो है मैं भी बड़ा खाया करता था उसको, नमक और मिर्च डालकर, वो थोड़ा तीखा भी लगता है तो बड़ा मजा, आनंद आ जाता है। तो मैंने भी बहुत खाया है। तो एक गलगल वो होता है, और ब्रह्मकमल जो है कश्मीर में इसको कहा जाता है गलगल। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को कहा गया सौगंधित पुष्प, तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहते हैं। और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां एवं राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के साथ समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है दोस्तों, लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है दोस्तों, लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और यह है राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है, और नंदाष्टमी को तोड़ने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्प का सम्राट भी कहा जाता है, हिमालय पुष्प का सम्राट। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। यह पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, और ब्रह्मकमल के फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक होता है। जुलाई से सितंबर तक के बीच में ये जो है ब्रह्मकमल खिलते हैं। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि में खिलता है दोस्तों, अर्धरात्रि में। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार के प्रयोग में लाया जाता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। और इसी के साथ अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो, सीखते रहो। बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वास्तविक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का पौधा है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो एवं कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, और जहां बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प। बुरांस फूल का रंग चटक लाल सफेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं दोस्तों। बुरांस के फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक है। बुरांस के वृक्ष में मेथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद। और बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। देखो इसकी ये जो है कल्की बोलते हैं इसको दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? कल्की। और ये राज्य वृक्ष है, सॉरी माफ करना, राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी मोनाल। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मोर की भांति लग रहा है। मोनाल हिमालय का मयूर कहा जाता है इसको। इसका वैज्ञानिक नाम लोकोफोरस इपीजेनस है दोस्तों। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। डाफिया मोनाल परिवार से संबंधित है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनियाल कहा जाता है, और यह राज्य में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है, और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां एपेलेस, एस्केल्टरी, ल्यूरी एवं लोकोफोरस एंस आदि भी पाई जाती है। ये साइंटिफिक नाम है इसके। कश्मीर में मोनाल को सुनाल एवं हिमाचल प्रदेश में नीले
गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहा जाता है। मोनाल पक्षी को सिक्किम में चामदोंग कहा जाता है। मोनाल के लिए भूटान में बूप और नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम की राजधानी क्या है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल भी है इसमें जहां पर ये पाए जाते हैं। और नेपाल की राजधानी भी कमेंट में जरूर बताएं। और मेरा आपसे सवाल है कि नेपाल की राजधानी क्या है और किस नदी के तट पर है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कल की मैंने जो डायग्राम में आपको बात की थी अभी, कल की छोटी सी थी ना सिर के ऊपर, जैसे बगुले की होती है ना चोंच, इस प्रकार से जो लगी हुई थी। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है और मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल बहुत प्रिय है मोनाल को। हिमालय पक्षी का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं और राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनाल की संख्या 919 थी दोस्तों। राज्य तितली कॉमन पिकॉक, राज्य तितली कॉमन पिकॉक कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मनमोहक है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य की तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। 1996 में लिम्बा बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली है, आनंद आ गया, सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन तक का होता है मात्र। और कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती हैं। खाने का आहार क्या है, टिमरू के पत्ते। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। ओहो, उत्तराखंड का राज्य गीत, सॉरी माफ करना, राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। राज्य वाद्य यंत्र ढोल। भंडारा कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल, चांदी धातु पर बकरी की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है दोस्तों। इस मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको मंगल वाद्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ढोल से नौबत या तिमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं। निम्बत प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं और मांगलिक काज शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है दोस्तों, बड़े ताल। आईने अकबरी किसने लिखी है, कमेंट करके जरूर बताना। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। कमेंट करके जरूर बताना किसने लिखी है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं दोस्तों, उत्तम दास जी। और उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जो पहले एग्जामों में बहुत पूछा जाता था और इसे 2011 से राज्य का खेल घोषित किया फुटबॉल को। और उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा और द्वितीय राजभाषा कौन सी है, संस्कृत है। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत। तो पहले नंबर पे आएगी हिंदी और दूसरे नंबर पे आएगी संस्कृत। और संस्कृत को 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था 27वें
27वां राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। तो 2000 को ही उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। और पहले जो उत्तराखंड का गठन हुआ था उत्तरांचल नाम से हुआ था, उत्तरांचल। 2007 तक ये उत्तरांचल रहा और 2007 के बाद इसे कहा गया उत्तराखंड यूके, यानी कि पहले सीरीज चलती थी नंबर की प्लेट पर यूए और 2007 के बाद हो गया यूके। गाड़ी के सभी नंबर प्लेट पर यूए की जगह यूके हो गया और शब्द बदलकर उत्तरांचल से क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मटपाल, मनमोहन जोशी, मदन भट्ट और शिव प्रसाद डबराल, केपी नोटियाल आदि को जाता है। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय। और उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों की अगर हम बात करें, कोल प्रजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी मानी जाती है, कोल मानी जाती है। और कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे होते थे। पूरा साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड और सबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। और कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में प्रचलित थी। कुमार कुमारी प्रथा, कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है, प्रचलित रही होगी। इस प्रथा में मोटांतिक प्रभाव दिखाई देता है। मोटांतिक प्रभाव नेपाल में कोलीय गणना के शासन की जानकारी भी मिलती है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी भी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीन जाति मानते हैं। किरात प्रजाति कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता था। स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया। इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक एवं आखेट जाति की थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों को अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। ब्राह्मण की माफ करना, बाण भट्ट की कादंबरी रचना है। बाण भट्ट की कादंबरी कई बार एग्जामों में पूछी गई है। ये तो कृष्णा कोचिंग और उत्तराखंड यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकाशवाणी हुई है कि कालिदास की रघुवंशम जो कि एक महाकाव्य है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी एग्जामों में आने की संभावना है। कालिदास की रघुवंशम महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में आखेट माफ करना, अष्टकोट व डीडीहाट नामक स्थान पे किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीन जाति मानते हैं। दोस्तों, खस प्रजाति किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 में वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। दोस्तों, राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार, राजशेखर की काव्य मीमांसा पुस्तक के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। दोस्तों, खसाधिपति खस प्रजाति के थे और घर जवाई प्रथा एवं पशु बलि खसों में प्रचलित प्रथाएं थी। खसी की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। खसी की विधवा कोई व्यक्ति है, खस व्यक्ति है, खस जाति का व्यक्ति है और उस पुरुष की विधवा जो है अपने घर में
किसी अन्य पुरुष को रख सकती थी। खसी की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टिकुआ प्रथा। झटेला प्रथा, खसों में व्याज थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी तो इससे पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था दोस्तों। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। देवदासी प्रथा। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ दोस्तों। खसों के समय। खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 वर्ग में सम्मिलित किया गया। सॉरी, माफ करना, ये स्लाइड दोबारा आ गई थी। उत्तराखंड में कालखंड या उत्तराखंड के कालखंड। उत्तराखंड का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभक्त है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पैनाली नामक स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त होते हैं दोस्तों। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटाली नाला, ये खुटानी नाला पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद थोड़ी सी। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान पर नीले रंग का शैल चित्र प्राप्त हुआ। नीले रंग का शैल चित्र प्राप्त हुआ। लाखो गुफा। लाखो गुफा की खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर एमपी जोशी ने, लाख गुफा नहीं है ये, लाखो गुफा है जो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के निकट, बाढ़ छीना के निकट, दलबेड़ पर, सुयाल नदी के तट पर खोज की। लाखो गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए, जिन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। लाखो गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाशों से करते हैं। यहां से नागफनी के आकार का एक भव्य शिला से प्राप्त हुआ। लाखो उडियार के शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, समूहबद्ध नृत्य या नर्तक मंडली है दोस्तों। ग्वारखा उडियार। ग्वारखा उडियार को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय डॉक्टर राकेश भट्ट को जाता है दोस्तों। ग्वारखा उडियार चमोली के डुंगरी गांव के समीप अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ग्वारखा गुफा से मानव भेड़ बारासिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव की आकृतियां थी। ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशु को हांका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। ऐसे करके त्रिशूल आकार होगा, ये त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है मनुष्य को। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर घाटी में स्थित है। यहां से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए। मलारी गांव गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान वर्तमान में हिमालय का एक पशु है वृषभ जुबू या जोबा के तौर पर हुई। मलारी से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले, जहां से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। ये मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड और हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिलता है दोस्तों। मोनाल का चित्र आगरा भेजा गया जो
शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार समाधानों की खोज की, मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सातकरायन ने खस जाति के समाधान बताया है। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन समाधानों के घुटने मोड़कर आधे मुंह लिटाया गया था। इनके घुटने मोड़कर आधे मुंह लिटाया गया था। अल्मोड़ा के समाधान, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला जेनल गांव के समाधानों की खोज हुई, यशोधर मठपाल द्वारा की गई। अल्मोड़ा के सनड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधानों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए, सिस्ट और अर्न बेरियल। लवेथाप, ये लवेथाप है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। लवेथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शिला से प्राप्त हुए और वेथाप का अर्थ है रक्त चित्र होता है। लवेथाप के शैल चित्र मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पेटसाल व फड़कानोली, फड़कानोली की खोज 1985 ईस्वी में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। पेटसाल की खोज 1989 ईस्वी में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई। ये दोनों स्थल सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। अल्मोड़ा के फड़कानोली से 3 शिला से प्राप्त हुए। फल सीमा, अल्मोड़ा के फल सीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। फल सीमा से 2 चट्टाने जिन पर कप मार्क्स बने थे। कप मार्क्स क्या होता है? कप मार्क्स होते हैं अनगढ़े गोल, काफी गहरे भी होते हैं, कहीं कहीं पर छिद्र होते हैं चट्टानों में, गहरे बहुत छिद्र होते हैं और उन्हें कहा जाता है कप मार्क्स, जिन्हें हिंदी में ओखली की संज्ञा दी गई है। बनकोट, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 मानवाकृतियां प्राप्त हुई। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1989 ईस्वी में हुई। बनकोट से प्राप्त उपकरण को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ एवं बादराबाद, हरिद्वार में है ये दोस्तों, बादराबाद एवं अन्य स्थानों से भी हुई। राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस, राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। राज्य में हरियाली दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। लोकनायक नरेंद्र सिंह नेगी की जन्मतिथि पर 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया। 2018 से 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस खटीमा गोली कांड की स्मृति में मनाया जाता है। 2018 से 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस मसूरी गोली कांड की स्मृति में मनाया जाता है। 2014 में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की गई और पहला हिमालय दिवस 2015 को मनाया गया था। भारत रत्न प्राप्त पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस पर 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। जागर गायक प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जागर संरक्षण दिवस। साहित्यकार हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, उत्तराखंड साहित्य दिवस, जिसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में हुआ था। और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बड़ोनी के जन्म दिवस को 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। माप तोल प्रणाली, राज्य में भूमि मापन 2
मुख्य इकाई थी भूमि मापन की मुट्ठी व नाली। जमीन मापने में 16 मुट्ठी एक नाली के बराबर होती थी और एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है। 25 नाली बराबर 1 बीघा या 40 मुट्ठी होता है। 1 हेक्टेयर 50 नाली या 10,000 वर्ग के बराबर होता है। 1 गज 0.91 वर्ग मीटर होता है। 45 गज बराबर 1/20 होता है दोस्तों। 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है। 62.5 ग्राम होता है। 18 मुट्ठी 1 सेर होता है और 1 सेर बराबर 500 ग्राम होता है दोस्तों। 12 सेर बराबर 1 कुंडी या 1 किया होता है। 1 कुंडी या 1 किगरा होगा दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किगरा होता है। 2 किगरा बराबर 1 पाथा और 8 पाथा 1 डाल या 16 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मण बराबर 20 पाथा या 40 किलोग्राम होता है। मुद्रा एवं धातु मापन इकाई। रुपए की सबसे छोटी इकाई कुड़ी होती है दोस्तों। कुड़ी, रुपए की सबसे छोटी इकाई कुड़ी। 10 कुड़ी बराबर 1 दम ही और 3 पाई बराबर 1 पैसा, 1 पैसा ढेवा और 14 पैसा बराबर 1 आना और 16 आना बराबर होता है दोस्तों 1 रुपया। जिसको 1 रुपए की कीमत मालूम है वही समझ सकता है 1000 रुपए की कीमत भी, लाख रुपए की कीमत भी और 10 लाख रुपए की कीमत भी। 18 रत्ती का 1 मासा होता है दोस्तों, 1 मासा। 12 मासा बराबर 1 तोला या 10 ग्राम। 10 ग्राम दोस्तों, 10 ग्राम। 1 तोला 10 ग्राम। 12 मासा के बराबर 1 तोला 10 ग्राम। गोल्ड, सब भाग रहे हैं आजकल गोल्ड के पीछे। हाई गोल्ड, हाई गोल्ड और हाई गोल्ड। अच्छा, अगर अभी मोदी जी कह दें दोस्तों जस्ट फॉर फन, आज रात को 12 बजे से गोल्ड की कीमत राख के बराबर होने वाली है, राख के बराबर, तो कल से सभी लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, सभी लोग परेशान हो जाएंगे। 12 मासा बराबर 1 तोला या 10 ग्राम होता है और 5 तोला या 1 पल होता है। 5 तोला या 1 पल होता है। 10 तोला या 20 पल का 1 टका होता है दोस्तों, 1 टका और 12 टका 1 सवा सेर होता है। 1 तामी बराबर 250 ग्राम होता है दोस्तों। 1 तामी बराबर 250 ग्राम होता है। पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन। झंगोरा की खीर जिसे सावा कहते हैं, झंगोरा की खीर जिसे सावा कहते हैं। मंडवा कादे की रोटी, मंडवा सॉरी माफ करना, कोदे की रोटी बनाई जाती है। अरसा चावल के बने होते हैं ये अरसा। लकड़ी को ससुराल के लिए कालियों के रूप में दिए जाते हैं। सॉरी, लकड़ियों नहीं है ये, माफ करना गलती हो गई। लड़कियों को ससुराल के लिए, लड़कियों को सॉरी माफ करना, मेरी माताओं और बहनों, क्या कहूं, देवियों, देवियों जैसे कि झांसी की रानी कल्पना चावला, कुछ बनेंगी आप में से भी, तैयारी करते रहिए, जरूर बनेंगी एक दिन। मंडवा या कोदे की रोटी बनाई जाती है। अरसा चावल के बने होते हैं और लड़की को ससुराल के लिए कलियों के रूप में दिए जाते हैं। फाणू गहत की दाल से बनाया जाता है, गहत की दाल से, जिसे गथवाणी कहते हैं। स्वाले पूरी का गढ़वाली नाम है, स्वाले पूरी का गढ़वाली नाम है। बाड़ी मदुआ या कोदे से बने हलवे को कहा जाता है। रोट देवी व देवताओं को पूजा के समय चढ़ाया जाता है। रोट देवी व देवताओं को पूजा के समय चढ़ाया जाता है। थिच्याणी आलू को पीसकर बनाया जाने वाला साग है। साग चने का साग होता है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो है तराई क्षेत्रों में और प्लेन के क्षेत्रों में जो है
साग आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत फेमस होता है और पसंद करते हैं, और हंडिया का हो तो मज़ा ही आ जाए। थिचचाणी आलू को पीसकर बनाया जाने वाला साग है दोस्तों। पैत्यूड़ अरबी के पत्तों से बनाए जाते हैं। पैत्यूड़ अरबी के पत्तों से बनाए जाते हैं। चौसा उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है। चौसा उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है। सिंगल कुमाऊं में बनने वाले पकवान को चावल की जलेबी भी कहा जाता है। चावल की जलेबी किसे कहा जाता है? चावल की जलेबी। सिंगल कुमाऊं में बनने वाले पकवान को सिंगल चावल की जलेबी भी कहा जाता है। बिच्छू घास कंडाली, कंडाली का रासायनिक नाम क्या होता है कमेंट में जरूर बताएं। कंडाली की सब्जी जो सर्दियों में बनाई जाती है दोस्तों, सर्दियों में, और आजकल तो वैसे ही सर्दियों का मौसम चल रहा है। लिंगुडा की सब्जी बनाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप में गाढ़ व गदेरों के किनारे फर्म आकार में मिलते हैं, फर्म आकार में मिलते हैं। अलमोड़ू या अरमोड़ू घास का प्रयोग चटनी बनाने में किया जाता है। जैसे दोस्तों हम धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी, ये चटनी वो चटनी, और आजकल तो मोमोज का ज़माना है, तो फ्राई मोमोज, स्टीम मोमोज, तो उसमें धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी होती है। और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि टमाटर की चटनी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल, एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है टमाटर की चटनी में? और टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग कमेंट में जरूर बताएं। अलमोड़ू या अरमोड़ू घास का प्रयोग चटनी बनाने में भी किया जाता है। यार सागुबा, यार सागुबा एक तिब्बती शब्द है जिसमें यारसा का अर्थ सर्दियों का कीड़ा, सर्दियों का कीड़ा, यारसा का अर्थ क्या होता है? सर्दियों का कीड़ा, एवं गुम्बा का अर्थ है गर्मियों का पौधा, गर्मियों का पौधा। इसे कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है दोस्तों, कीड़ा जड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कीड़ा जड़ी। तो गिरसा, देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, गिरसा का अर्थ सर्दियों का कीड़ा, या ऐसे बन सकता है सर्दियों का कीड़ा और गर्मियों का पौधा किसे कहा जाता है? सर्दियों का कीड़ा और गर्मियों का पौधा किसे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से एक बार, और यहीं के साथ आज हमारी कृष्णा कोचिंग से उत्तराखंड यूनिक स्टडी चैनल के माध्यम से आज आपने हमारे उत्तराखंड, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में हुआ, सुना, देखा। और आने वाले समय में मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है UK 5 4 3 3 1, 5 4 3 3 1, ये मेरा एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में उत्तराखंड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारा कुछ, उत्तराखंड का इतिहास भी होगा इसमें, उत्तराखंड का कुमाऊं वंश, चंद्रवंश, पवार वंश, गढ़वाल कुमाऊं, जिला सीरीज, और उत्तराखंड का भौगोलिक सभी होगा। और इससे रिलेटेड उत्तराखंड के संपूर्ण समग्र ज्ञान से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि मेरे द्वारा लिखे गए हैं, हस्तलिखित हैं। 500 का 5 का मतलब होगा 5000, 4 का अर्थ होगा 4000, और 3 का अर्थ होगा 3000, और 3 का अर्थ होगा 3000, और 1 का अर्थ होगा 1000। तो कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 5000 प्लस 4000 9000, प्लस 3 और 3 6 और 1 7000,
7,000। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 9 और 7 16,000। 16,000 की क्वेश्चन मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जो तैयार किए गए हैं आपके लिए। और इन 16,000 क्वेश्चनों में जो यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास है और उत्तराखंड का समग्र संपूर्ण इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास भी होगा, भौगोलिक भी होगा, जिला सीरीज भी होगा, जनजाति, जनगणना, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, सभी चीज़ें इसमें सम्मानित है। मंदिर भी, ऑल्सो मंदिर भी, सभी इसमें सम्मानित है। ये शुरू होने वाला है उत्तराखंड 54331। तो इसकी पहली सीरीज आज से स्टार्ट हुई है, जो कि पार्ट 1 था। अगर आपको अच्छी लगे मेरी सीरीज तो मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। फीडबैक जरूर देना कमेंट में, वीडियो कैसी लगी।